हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि हमेशा गो विद द फ्लो स्टेट में रहना ज़रूरी क्यों होता है। और हमेशा जो भी चीज़ आपके सामने आ रहा है उसे एक्सेप्ट करके उसी हिसाब से खुद को ढाल लेना। एंड उसी हिसाब से खुद को ढाल लेने के बाद उसी स्थिति में खुद को शांत रखते हुए आगे बढ़ना, इसे ही कहता है गो विद द फ्लो। मतलब जो भी परिस्थिति है उसे अपने अनुकूल करके उसी के मतलब ढाल में खुद को ढाल देना, उसी परिस्थिति में खुद को ढाल देना ही होता है गो विद द फ्लो। जो भी चल रहा है, जैसे भी चल रहा है, उसे एक्सेप्ट करना। एंड एक्सेप्ट करने के बाद उससे वो परिस्थिति कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर वो पॉजिटिव हो रहा है तो वो आपके लिए एज ए अपॉर्चुनिटी काम कर रहा है, तो उसे भी आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर नेगेटिव है तो वो कुछ ना कुछ हमें सिखाने के लिए आए हैं, तो उससे डरना नहीं है, भागना नहीं है। उस परिस्थिति से आपको मुकाबला करना है, उस परिस्थिति से आपको आमना सामनी होना है। उस परिस्थिति से कुछ ना कुछ आप ज़रूर सीखेंगे। उसे सीखने के बाद आपको एक्सेप्ट करना है, क्योंकि इस अर्थ प्लैनेट पर हम आए ही हैं कुछ ना कुछ सीखने के लिए। हमें सोल ग्रोथ करना है। दैट्स वाई हमें हमेशा गो विद द फ्लो के स्टेट में रहना है। क्योंकि इस मटेरियलिस्टिक दुनिया में अगर कोई चीज़ आप अचीव करना भी चाहो तो उस रूल्स में भी आपको गो विद द फ्लो स्टेट में ही रहना है। कोई भी चीज़ को लेके आप बहुत ही ज़्यादा अगर डिस्पैरेट रहोगे तो वो चीज़ आपसे उतना ही दूर भागेंगे। मानो आप ज़्यादा मनी मांग रहे हो कि आपको लाइफ में इतना मनी चाहिए और एक मात्रा में चाहिए, या फिर उससे ज़्यादा चाहिए, या फिर आपको बहुत ही ज़्यादा रिच होना है, कुछ भी हो सकता है। तो इस वाले स्टेट में अगर आपको मनी चाहिए और आप हमेशा सोच रहे हैं कि हाँ मुझे मनी चाहिए चाहिए चाहिए, हमेशा सोचते रहते हो और उस बारे में आप सोच रहे हो, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो इस चीज़ को, पर ये मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है। आपको अंदर से आवाज़ आ रहा है कब होगा, कब होगा, होगा कि नहीं होगा, ऐसे आपको दुविधा में गिरा देता है। एंड ये गो विद द फ्लो स्टेट नहीं होता है। इससे हमारे अंदर डर पैदा होता है, इनसिक्योरिटी पैदा होता है, और हम बहुत ही ज़्यादा चंचल प्रवृत्ति की हो जाते हैं कि क्योंकि कुछ भी चीज़ हासिल करने के लिए हमें पहले शांत होना ज़रूरी होता है। एंड शांत होने के बाद उस चीज़ के बारे में सोचना, उस चीज़ के हिसाब से उस चीज़ को लेके कुछ एक्शन लेना, और उसी के बारे में चर्चा करना, उसी हिसाब से खुद को ढालना, ये सब करना ज़रूरी होता है। और ये सब करने के लिए ये सब तभी सही प्रोसेसिंग में हो पाएगा, स्टेप बाय स्टेप। अगर आप शांत हो, अगर आप गो विद द फ्लो स्टेट में हो। क्योंकि कोई भी चीज़, अगर मानो आपको एग्ज़ाम देना है, अगर आप कोई भी एग्ज़ाम के लिए खुद को तैयार कर रहे हो और आपका टारगेट है उस एग्ज़ाम में आपको फर्स्ट पोजीशन में आना, तो इसके लिए आप उसी हिसाब से आप एक्शन ले रहे हो, आप प्रिपेयर कर रहे हो खुद को। एंड आपको सेकंड नहीं होना है। मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, आपको फर्स्ट पोजीशन में ही आना है, आपको सेकंड नहीं होना है। तो इसी हिसाब से आप खुद को तैयार कर रहे हो। एंड अंदर से आप डिस्पैरेट नहीं हो रहे हो कि हाँ मुझे फ़र्स्ट ही होना है, फ़र्स्ट ही होना है, मैं क्यों सेकंड हूँ, अगर इतना नंबर लाया तो ऐसा होगा, ये नंबर लाया वैसा होगा। ऐसे बहुत ही ज़्यादा सोचते सोचते आप क्या हो जाते हैं, डिस्पैरेट हो जाते हो। फिर अपने अंदर एक अजीब सा चंचल प्रवृत्ति आ जाता है कि क्या होगा नहीं होगा, इससे टेंशन, इससे डर, फिर दुविधा में आ जाते हैं सही होगा या गलत होगा, ओवर थिंकिंग करने लगते हैं। तो
ये सब आपको कुछ सोचना ही नहीं है। तो आप गो विथ द फ्लो स्टेट मीन्स आप एग्ज़ाम के लिए खुद को तैयार कर रहे हो, आप एक्शन ले रहे हो, आप मन ही मन खुद को शांत किए हुए आप गॉड से प्रे कर रहे हो। एंड इसी टाइम आपके सामने कुछ डिस्टरबेंस आ रहा है, पढ़ने को दिक्कत हो रहा है, प्रिपरेशन लेने को दिक्कत हो रहा है, शायद आपका कोई फैमिली इशू, शायद कोई आपका घर परिवार का प्रॉब्लम, कुछ भी हो सकता है, शायद आपका हेल्थ इशू हो जाए उस टाइम। तो आप घबरा के छोड़ दिया, या फिर आप किसी को खुद को कोसने लगे, घर वाले को कोसने लगे, या गॉड को कोसने लगे, मतलब डेस्परेट हो गए, आप बहुत ही ज़्यादा इम्बैलेंस हो जा रहे हो। तो अगर वो चीज़ नहीं करके, अगर आपको मन में ये चीज़ सेट है कि कुछ भी हो जाए, मुझे ये बहुत अच्छा मेरा जो टारगेट है मुझे वो अचीव करना ही है, तो आपके दिमाग में आएगा ही नहीं कि मैं बीमार हूँ, कि मेरा ये इशू है, वो इशू है, कुछ आपके दिमाग में आएगा ही नहीं। तो फिर आप शांत रहोगे और आप अपना गोल्स पर आगे बढ़ते जाओगे। तो यहाँ कोई भी इशू क्रिएट नहीं होगा, और क्रिएट होगा भी तो आपको कुछ इफ़ेक्ट नहीं डालेगा। तो उस एग्ज़ाम के बाद जब आपका रिज़ल्ट अच्छा आ गया, आपको इतना टेंशन भी नहीं है कि मैं सच में वो लड़की या लड़का से ज़्यादा मार्क्स ला पाऊँगा या नहीं। आपको लग रहा है हाँ, मैं तो अपना 100% दे रही हूँ। अगर आया तो अच्छा है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे। इसी माइंडसेट में आप आगे बढ़ते हो और आपका 101% देते हो। एंड आप हमेशा शांत रहते हो, खुश रहते हो, हमेशा हर चीज़ के लिए ग्रेटफुल रहते हो, और बहुत ही मतलब पॉजिटिव वे में आप आगे बढ़ते हो, विदाउट focusing on any jealousy or any other negative things. Then you can see that you are growing वेरी इन ए पॉजिटिव वे। आप देखेंगे कि आप कहाँ से कहाँ पहुँच गए। आप देखेंगे कि जब आपका रिज़ल्ट निकलेगा तब आप फर्स्ट आ गए हैं। अगर आप फर्स्ट आ गए हैं तो आपको बहुत ही खुशी होगा, एक अंदर से एक पीस महसूस होगा कि मुझे ऐसा टेंशन नहीं था, पर मैंने जो 101% दिया था वो मुझे लौटा दिया गया है। आपको अंदर से पीस महसूस होगा, खुशी महसूस होगा। और उसके बाद आपको लगेगा कि उस टाइम में मैंने बहुत सा इश्यूज़ फेस किया था, हेल्थ इश्यूज़ या फैमिली इश्यूज़ या एनी अदर इश्यूज़ में भी। देन आपको लगेगा कि हाँ, मैंने ये किया था, पर मैंने उन सब चीज़ों पर गौर नहीं किया। मैंने उन चीज़ों से सीख लिया कि हो ही सकता है, ये दिक्कत आ ही सकता है, यही तो चैलेंज है। तो उसके बाद भी आप दूसरों के सामने अपना स्टोरी बोल सकते हो, मैंने ये सिचुएशन में खुद को ओवरकम किया एंड मैंने ये अचीव किया। ये था मेरा सबसे बिग अचीवमेंट, क्योंकि मैंने हार नहीं माना। मैंने कोई भी सिचुएशन में कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की, कोई भी सिचुएशन को, कि मेरा ये चाहिए मुझे, और मुझे हमेशा ऐसे ही सिचुएशन या फिर ऐसे ही कंडीशन होना चाहिए मेरे साथ, ऐसे ये सब होना चाहिए। मैंने कंट्रोल भी नहीं किया, जो मेरे साथ हो रहा था मैंने इसे इजीली, बहुत इजीली लिया, और मैं बहुत खुश था। और मेरा दिमाग में ये सेट था कि आज जो हुए कल वो नहीं रहेगा। हमेशा कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होता, और मुझे जो अचीव करना है तो मुझे करना है, वही परमानेंट चीज़ है। वो है हमारे सोल का ग्रोथ। वो मैं जब जितना दिन रहूँगा उतना दिन मेरे साथ रहेगा। ये सब इसीलिए हो रहा था क्योंकि सी और ही वॉज इन द स्टेट ऑफ गो विद द फ्लो, एंड दैट्स वाई ही और सी वॉज सो मच पीसफुल। एंड इसी वजह से उनको उनका अचीवमेंट भी मिला। तो
इसे कहता है गो विद द फ्लो। गो विद द फ्लो मीन्स कोई भी चीज़ को, किसी भी चीज़ को कंट्रोल नहीं करना, बहुत ही ज़्यादा दुख में नहीं जाना, बहुत ही ज़्यादा खुशी में खुद को भूल नहीं जाना। बस जो हो रहा है उसे देखो, एंजॉय करो, एक्सेप्ट करो। अच्छा चीज़ है तो उसे एक्सेप्ट करो, बुरा चीज़ है तो उससे कुछ सीख लो। उसके बाद जाने दो वो सिचुएशन को, एंड खुद के गोल के तरफ आगे बढ़ते रहो। एंड हमेशा यूनिवर्स को थैंक यू बोलते रहो, हमेशा ग्रेटफुलनेस के साथ हमेशा आगे बढ़ते रहो। जो भी सिचुएशन है, इट्स ओके। थैंक यू दोस्तों। इसीलिए गो विद द फ्लो ज़रूरी होता है, क्योंकि ये जो चीज़ हम कंट्रोल करना चाहते हैं वो हमारे कंट्रोल में होता तो नहीं है, पर उनके विपरीत स्थिति पैदा हो जाता है, जो हमें और ज़्यादा दुख में डाल देता है कि ये होना नहीं चाहिए था, फिर ये हो गया मेरे साथ। पर अगर हर चीज़ आप सरेंडर कर देते हैं यूनिवर्स को, हर चीज़ आप ऊपर वाले के ऊपर सरेंडर करने के बाद आप अपना 100% देते हो, एंड विदाउट एनी टेंशन आप आगे बढ़ते हो, हर चीज़ को एक्सेप्ट करते हुए, हर परिस्थिति से खुद को ढालते हुए, तो फिर इसे कहता है गो विद द फ्लो। एंड ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है हर किसी के लिए। थैंक यू दोस्तों। इस वीडियो में इतना तक ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर अच्छा लगा मेरा वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब।